हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ राहुल शर्मा। आज हम बात करेंगे आखिर हमारा जो एग्ज़ाम है, हम जो सोचते हैं उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं खुद को कि हमें इतने दिन में हमको सिलेबस को कंप्लीट करना है। पर हम सोचते हैं कि हमें ख़त्म तो करना है, पर वो ख़त्म नहीं हो पाता है। जितना हमको पढ़ना वो पढ़ नहीं पाते हैं, हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं और हम पढ़ने बैठते हैं तो फिर हमारा पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? हम हमारा जो आज का दैनिक मतलब कि जो काम करने का तरीका है, होता क्या है कि हम आज सोशल मीडिया से मतलब घुस गए हैं उसमें कि जब हम सुबह उठते हैं, अगर हम पढ़ने बैठते हैं, एक मैसेज आया व्हाट्सअप देखें, फिर हम व्हाट्सअप जो थोड़ी देर के लिए चलाने लगते हैं। थोड़ा सा फेसबुक से मैसेज आया, वहाँ चलाने लगते हैं, फिर हम कुछ और आया। इस तरह से होता क्या है कि हम जब पढ़ने बैठे, हमको पढ़ना है 1 घंटा, हम 2 घंटा बिता दिए कहीं और, या फिर घर में कोई काम आ गया, या फिर हम बाहर रह रहे हैं तो सोशल मीडिया हो गया, या फिर कहीं और, या फिर किसी का फ़ोन आ गया। तो हमें अपने आप को फोकस कैसे रखना है ये हम देखेंगे। मैं जो स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ वो, जैसे कि हमारा सबसे पहला चीज़ है कि हम मोबाइल में जो पहला चीज़ जो कि हमारा नहीं होना चाहिए वो है हमारा फेसबुक। फेसबुक कुछ नहीं देता है हमें, सिर्फ एक कनेक्टिविटी है दोस्तों का, हाँ कि हाँ दोस्त क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हमारा फ़ोन में फेसबुक नहीं होना चाहिए। जब हम एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस समय हमारे फ़ोन में ना तो फेसबुक होना चाहिए, ना आईमो होना चाहिए, और ना व्हाट्सअप भी नहीं होना चाहिए। जिसको फ़ोन करना होगा वो आपको कॉल कर लेगा। तो ये सारा चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही सारा चीज़ है जहाँ से आपको मैसेज आ सकता है दोस्त का, या फिर कॉल आ सकता है। इंस्टाग्राम ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हमारे सामने जैसे कुछ चीज़ें, जैसे बोला कि जब तक एग्ज़ाम अभी, अगर एनटीपीसी का एग्ज़ाम है तो हमें अभी जितने दिन तक इसको फॉलो करना है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको मोबाइल से व्हाट्सअप अनइंस्टॉल करना है, फेसबुक अनइंस्टॉल करना है और इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करना है। आधा प्रॉब्लम जो 50% है, जो हमारा समय कंज्यूम करता है पढ़ाई का और जो हमको डाइवर्ट करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, वो दीज आर द थिंग्स। एंड नेक्स्ट जो हमारा सबसे पहले तो ये स्टेप हो गया जो कि हमारा कंसंट्रेशन में फोकस करेगा। हमें पता नहीं रहेगा कि हाँ दुनिया में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, उससे वो कोई मतलब नहीं होगा। एक चीज़ रख सकते हो आप सोशल मीडिया कनेक्टिविटी के लिए स्टूडेंट से, दैट इज़ टेलीग्राम। टेलीग्राम रख सकते हो, वहाँ से आपको वो उतना बेकार नहीं है, पर वो यूज़ कर सकते हो आप। अब हम बात करते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो हम पढ़ाई के लिए, जैसे कि हम सोचें कि आज हमें 2 घंटा पढ़ाई करना है, तो हमें कंसिस्टेंसी को बनाए कैसे रखना चाहिए कि हम बैठे रहें और 2 घंटा सॉल्व करना, क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए, या फिर 2 घंटा जीएस पढ़ना है या जीके पढ़ना है, तो वो हमको करके उठना है। तो जब हम अगर आपका आदत नहीं है कि हम उसको कैसे करें, तो आप धीरे धीरे शुरुआत करो। अगर अभी 2 महीना समय है एग्ज़ाम का, तो आपको अभी से आदत डालना चाहिए खुद को। नहीं भी पढ़ पाते फिर भी आपको बैठे रहना चाहिए घंटों 2 घंटों तक, बिना हिले डुले आप अपना पढ़ाई करो। भले ही हो सकता है शुरू में 1 घंटा बैठो फिर 2 घंटा, लेकिन आपको अपना कंसिस्टेंसी को बढ़ाना है तो आपको बैठना होगा, आपको मतलब कि दिमाग को फोकस रखना पड़ेगा सब। और जो सोशल मीडिया जो हमने बताया कि उसको हटा दो, 70 क्या 90% जो प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम है। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मोबाइल, जब बच्चा, अभी क्या है कि आप मोबाइल के बिना पढ़ नहीं सकते हो, आपके पास मोबाइल होना चाहिए, या फिर लैपटॉप है तो लैपटॉप तो होना ही चाहिए, और अगर मोबाइल है तो ये जो है सबसे पहले। आप क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते बीच में मैसेज टपक गया, या फिर कोई इमरजेंसी मैसेज भी आ गया, मे भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया, नहीं उठाए तो गए, तो अगर स्विच ऑफ कर दिए तो चले गए। तो हम क्या करें, सारा को हटा ही देंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे। हाँ, अगर ज़्यादा है प्रॉब्लम तो आप क्या करो, व्हाट्सअप वेब लैपटॉप में इंस्टॉल कर लो, एक दिन में एक बार चेक कर लो मैसेज। मैं ऐसे ही फॉलो करता था, व्हाट्सअप हटा दिया। अब उसको एग्ज़ाम के समय क्या करना है कि 1 दिन या 2 दिन पे अपना व्हाट्सअप चेक कर लिए कि हाँ कोई मैसेज आया होगा तो देख लेंगे, या फिर जिसको ज़रूरत होगा तो खुद कॉल कर लेगा। हमको क्या जाना, मेरे को पढ़ना है कि नहीं। अब हम बात करते हैं कि दूसरा चीज़ है, तो सारा प्रॉब्लम पहले यहाँ सॉल्व हुआ।
दूसरा है, मैंने जो देखा है कि आपका प्रॉब्लम होता क्या है कि आप बोलते हो एग्ज़ाम आया, रिजल्ट आया, बहुत कम मार्क्स आ गया, तो एक्सक्यूज़ क्या होता है कि फ़ोन किया दोस्त को, अरे भाई देख मेरा मार्क्स इतना कम आया, मैं पढ़ तो रहा था, पढ़ रहे थे, फिर भी मार्क्स कम आ गया। आप बार बार उतना मार्क्स कम आ रहा है, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो पढ़ रहे हैं, अब फिर भी आपका मार्क्स में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ये आपको सामने वाला कोई बता नहीं सकता कि आपको कैसे इम्प्रूव करना है। आपको खुद पता करना पड़ेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा, आपको खुद देखना पड़ेगा। मैं कितना भी बोल दूं या फिर कोई भी एक्सपर्ट बोल दे कि हाँ आप ये करो वो करो वो करो, आप जाते हो पढ़ने बैठते हो, आप पढ़ते ही नहीं हो। जो वास्तविकता यही है, आप बैठे पढ़ाई किए ही नहीं, किताब निकाले बैठे, समय बर्बाद कर दिए, हो गया। क्योंकि अगर आप सीरियसली पढ़ाई करते हो तो वहाँ से रिजल्ट आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप देखो वहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों नहीं बन रहा है, मैथ्स नहीं बन रहा है, एप्टीट्यूड नहीं बन रहा है, आखिर बनेगा क्यों नहीं बनेगा। आप जब आप सोच लो कि हमको ये मैथ्स बनाना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, यहाँ कर लो वहाँ कर लो, और जब आप फिर आपका जब बनने लगेगा क्वेश्चन तो आपका करेक्शन होने लगेगा कि हाँ मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर। दूसरी चीज़ है कि हम जब लास्ट हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका जैसे कि आज हम सोच लिए कि हमको 2 दिन में या फिर एक सप्ताह है, एक सप्ताह में हमको पूरा का पूरा ज्योग्राफी खत्म करना है। अब एक सप्ताह में ज्योग्राफी खत्म करना है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। 90% लड़का शेड्यूल बनाता है कि 90% कि हमको एक सप्ताह में या फिर 2 दिन में हमको ये चैप्टर खत्म करना है, सिंपल इंटरेस्ट खत्म करना है, या फिर जो भी है एप्टीट्यूड का ये चैप्टर खत्म करना है। 90% ऐसा केस है कि हम जो सोचे कि कल तक खत्म करना है वो कभी खत्म नहीं होता है। और उसका एक ही रीज़न है कि हम जो शेड्यूल बनाते हैं लिख लेते हैं कि कल 9 बजे तक में हमको ये कंप्लीट करना है। ऐसा होता ही नहीं है। आप क्या कोई भी आदमी ऐसा नहीं कर सकता है कि हाँ 9 बजे तक बनाए बन गया, क्योंकि आपके अंदर मेंटल प्रेशर रहेगा कि हमको 9 बजे तक ख़त्म करना है, और उसके चक्कर में आप फिर पढ़ाई कर नहीं पाओगे कि हाँ ख़त्म कर लें हम सारा क्वेश्चन। आपके अंदर मेंटल प्रेशर रहेगा कि हमको 9 बजे ख़त्म करना है। आप छोटा छोटा रूटीन बनाओ कि हमको 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर बना लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है फिर हम सोचेंगे बाद में। तो तोड़ तोड़ के रूटीन बनाना है, ऐसा नहीं करना है कि हमको पूरा का पूरा 1 महीना का शेड्यूल बना लेना है। कभी भी ये गलती नहीं करें, क्योंकि होता क्या है कि आप बनाओगे आपको खुद पता चलेगा कि हम 1 महीना का शेड्यूल बना चुके हैं, पूरा का पूरा रूटीन सेट कर लिए हैं कि हमको ये करना, ऐसे खाना, ऐसे पीना, कुछ फॉलो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपको इमरजेंसी आएगा या फिर कुछ भी होगा, कहीं भी होगा, आप फॉलो ही नहीं कर पाओगे। 1 से 2 दिन तक आप बैठे होगे पढ़ोगे, पता चला तीसरा दिन हो गया फिर से रूटीन खत्म। या तो लैग कर रहा है या फिर लीड कर रहा है। लीड तो करेगा नहीं, लैग ही करेगा। मतलब कि जो चौथा चैप्टर होना चाहिए आप पता चल रहा है 2 ही चैप्टर हो जा रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है। और तोड़ तोड़ के रूटीन बनाए कि हमको अभी 2 घंटा ये पढ़ना है, 2 घंटा भी ख़त्म कर लेना है। तो छोटा रूटीन सक्सेस होता है, वो एग्जीक्यूट होता है। लॉन्ग टर्म का रूटीन बनाना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, और ये सबसे बड़ा बेकार चीज़ होता है। तो आप तोड़ तोड़ के रूटीन बनाएं, ये सबसे बेहतर होगा। ऑल द बेस्ट। और सबसे पहले आज जाकर सोशल मीडिया का सारा ऐप अनइंस्टॉल करें। जिसको भी बात करना होगा कॉल कर लेगा आपको। ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, आपको खुद पता चलेगा कि आप कितना फ्री फील करते हो। ठीक है, जो सबसे ज़रूरी है। ऑल द बेस्ट।